नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। मैं हूं इशिता चक्रवर्ती और आइए एक नजर डालते हैं आज की 20 बड़ी खबरों पर देश विदेश से जुड़ी। भाजपा सांसद कंगना रनौत ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के विमान हादसे में निधन पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की टिप्पणी की कड़ी आलोचना की। कंगना ने कहा कि इस तरह के दुखद समय में राजनीतिक बयानबाजी अनुचित है। उन्होंने कहा कि संवेदना और संयम दिखाना जाना चाहिए। भाजपा ने अजीत पवार के निधन पर ममता बनर्जी की टिप्पणी को ओछी राजनीति करार दिया है। पार्टी का कहना है कि इस समय शोक संतप्त परिवार के साथ खड़े होना चाहिए। भाजपा नेताओं ने कहा कि ऐसी टिप्पणियां राष्ट्रीय संवेदनाओं को ठेस पहुंचाती हैं। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के निधन को एनसीपी नेता नवाब मलिक ने राज्य के लिए अपूरणीय क्षति बताया। उन्होंने कहा कि पार्टी ही नहीं, पूरी महाराष्ट्र की जनता दुखी है। जम्मू कश्मीर की झांकी ने गणतंत्र दिवस परेड 2026 में दूसरा स्थान हासिल किया। लिविंग कैनवस थीम पर आधारित इस झांकी में प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को दर्शाया गया। पश्मीना, कालीन बुनाई और बसोहली पेंटिंग ने सबका ध्यान खींचा। जम्मू स्मार्ट सिटी ने नगर निगम के साथ मिलकर तवी नदी में 2 दिवसीय बोटिंग फेस्टिवल शुरू किया है। 6 मोटर बोट उतारी गई, जिनका 100 से अधिक लोगों ने आनंद लिया। ये तवी रिवर फ्रंट परियोजना का हिस्सा है। भविष्य में नियमित मोटर बोट सेवा शुरू करने की योजना है। यूजीसी के नए नियमों पर विवाद के बीच आचार्य प्रमोद कृष्णम ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कुछ ताकतें देश को जाति और धर्म के नाम पर बांटना चाहती है। आचार्य ने सामाजिक समरसता और एकता पर जोर दिया। उन्होंने भेदभाव को अस्वीकार्य बताया। कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को मुड़ा जमीन घोटाले में बड़ी राहत मिली है। विशेष अदालत ने लोकायुक्त की बी रिपोर्ट को स्वीकार किया है। इससे मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी को कानूनी राहत मिली है। ये फैसला 28 जनवरी को सुनाया गया। पीसीएस अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री के इस्तीफे से राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। माना जा रहा है कि ये राजनीतिक महत्वाकांक्षा से जुड़ा फैसला है। उन्होंने गणतंत्र दिवस पर इस्तीफा दिया था। इसकी सूचना व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए साझा की गई। प्रवर्तन निदेशालय ने अनिल अंबानी के रिलायंस समूह की 1885 करोड़ रुपए की संपत्तियां कुर्क की है। ये कार्रवाई यस बैंक और अन्य धोखाधड़ी मामलों से जुड़ी है। अब तक कुल 12,000 करोड़ रुपए की संपत्तियां जब्त की जा चुकी है। स्मिथसोनियन नेशनल म्यूजियम ने भारत को 3 बहुमूल्य कांस्य प्रतिमाएं लौटाने का फैसला किया है। ये मूर्तियां तमिलनाडु के मंदिरों से तस्करी कर ली गई थी। शोध में इनके अवैध निर्यात की पुष्टि हुई। नई दिल्ली के भारत मंडपम में मोरारी बापू की 9 दिवसीय राम कथा संपन्न हुई। कथा के दौरान उन्होंने सनातन धर्म के मूल्यों पर प्रकाश डाला। उन्होंने सत्य, प्रेम और अहिंसा को इसका आधार बताया। कार्यक्रम 17 से 25 जनवरी तक चला। दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 267 दर्ज किया गया है। ये खराब श्रेणी में आता है। कुछ इलाकों में हवा में सुधार देखा गया है। विशेषज्ञों ने बच्चों और बुजुर्गों को सतर्क रहने की सलाह दी है। उत्तर भारत में घना कोहरा और कड़ाके की सर्दी लोगों की परेशानी बढ़ा रही है। दिल्ली और यूपी में जनजीवन प्रभावित हुआ है। वहीं हिमाचल में हिमस्खलन का खतरा बना हुआ है। भारत और यूरोपीय संघ के बीच कार्बन टैक्स नियमों पर सहमति बनी। यूने 1 जनवरी से सीबीएम प्रणाली लागू की है। इसके तहत ज्यादा प्रदूषण वाले उत्पादों पर टैक्स लगेगा। इससे स्टील और सीमेंट उद्योग प्रभावित होंगे। बांग्लादेश में आम चुनाव से पहले हिंसा हुई तेज। उम्मीदवारों और सुरक्षा कर्मियों को निशाना बनाया जा रहा है। कई लोगों की मौत और दर्जनों घायल हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने चिंता जताई है। अमेरिकी सीनेटर मार्क वार्नर ने भारत पाक संघर्ष समाधान पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ट्रंप प्रशासन की भूमिका बढ़ा चढ़ाकर बताई गई। वार्नर के अनुसार समाधान दोनों देशों के बीच हुआ। उन्होंने क्षेत्रीय तनाव बढ़ने की चेतावनी दी। कोलंबिया में सटेना एयरलाइन का विमान क्रैश हो गया। हादसे में सवार सभी 15 लोगों की मौत हो गई। विमान टेक ऑफ के कुछ मिनट बाद दुर्घटनाग्रस्त हुई। मृतकों में एक सांसद भी शामिल है। जोधपुर में चांदी की कीमतों में भारी उछाल आया। चांदी के दाम 3,80,000 रुपए किलो पहुंच गए। इससे आम लोगों की खरीद प्रभावित हुई। चांदी अब सोने जैसी महंगी हो गई है। बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह के खिलाफ बेंगलुरु में एफआईआर दर्ज हुई। उन पर धार्मिक भावनाएं आहत होने का आरोप है। शिकायत कांतारा चैप्टर 1 से जुड़ी बताई जा रही है। शिकायत एक वकील द्वारा दर्ज कराई गई है। टी20 विश्व कप 2026 से पहले अमेरिकी क्रिकेट टीम को लगा बड़ा झटका। स्टार बल्लेबाज आरोन जोन्स को सस्पेंड कर दिया गया है। उन पर मैच फिक्सिंग के गंभीर आरोप है।
आईसीसी ने तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की है। अब तक के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज।